22 अप्रैल की सुबह के करीब 6:40 दक्षिण दिल्ली का एक पॉश इलाका, एक ऐसा घर जिसे उसके मालिक बेहद सुरक्षित मानते थे। और उसी घर के अंदर एक 22 साल की लड़की अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी सांसें छिनने वाली है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसने पूरी दिल्ली को हिला कर रख दिया है। ये मामला है साउथ दिल्ली के कैलाश हिल्स का, जहां एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ उसके ही घर में रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले लड़की के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया, फिर मोबाइल के चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया। लेकिन सिर्फ ये हत्या नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें घर की हर छोटी बड़ी जानकारी का इस्तेमाल किया गया था। उस सुबह लड़की के माता पिता रोज की तरह जिम गए हुए थे। घर की दिनचर्या तय थी। काम करने वाली सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच आती थी और उसके लिए चाबी या स्मार्ट कार्ड घर के बाहर ही छिपा कर रखा जाता। यही सबसे बड़ी चूक बन गई। आरोपी, जो पहले उसी घर में काम कर चुका था, इस रूटीन को बखूबी जानता था। करीब 6 हफ्ते पहले उसे पैसों की गड़बड़ी और गलत आदतों की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन उसने घर से रिश्ता नहीं तोड़ा, उसने सिर्फ मौका तलाशा। सीसीटीवी फुटेज में सुबह 6:40 पर उसकी एंट्री रिकॉर्ड होती है। वो सीधे घर में घुसता है और उस लड़की के सामने पहुंच जाता है जो उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। पुलिस के मुताबिक उसने सबसे पहले अलमारी का पासकोड मांगा। जब बात नहीं बनी तो उसने हमला कर दिया, सिर पर वार, गला घोटना। और इसके बाद भी वो नहीं रुका। करीब 40 मिनट तक वो घर के अंदर रहा, अलमारियां खंगालता रहा, तिजोरियां खोलता रहा और करीब 2.5 लाख रुपए नकद और कीमती सामान बैग में भरता रहा। इतना ही नहीं, वारदात के बाद उसने कपड़े बदले, जूते बदले, सुबह 7:22 पर आराम से बैकपैक लेकर वहां से बाहर निकल गया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा भी, एक दूसरे काम करने वाले ने उसे रोका भी, पूछा भी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तक कि उसे रुककर कुछ खाने के लिए भी कहा। लेकिन आरोपी ने बहाना बनाया और वहां से निकल लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनट पहले वो एक खौफनाक वारदात को अंजाम देकर जा रहा था। इसी खौफनाक वारदात के दौरान उसने लूट तो की ही, लेकिन उस लड़की का रेप भी किया। करीब 8 बजे जब माता पिता घर लौटे तो उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। उनकी बेटी खून से लथपथ पड़ी थी, शरीर से लगातार खून बह रहा था। वो उसे तुरंत फोर्टिस अस्पताल लेकर गए, वहीं से पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस हरकत में आई, कई टीमें बनाई गई, 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और महज 12 घंटे के अंदर आरोपी को द्वारका के एक ओयो होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान 23 साल के राहुल मीणा के रूप में हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा डरावनी हो जाती है। जांच में ये सामने आया कि राहुल मीणा ने दिल्ली आने से कुछ घंटे पहले राजस्थान के अलवर में भी एक महिला के साथ रेप किया था। वो महिला उसके जान पहचान वाले की पत्नी थी और उस रात उसका पति घर पर नहीं था। आरोप है कि मीणा देर रात उसके घर पहुंचा और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। शिकायत दर्ज होते ही वो वहां से फरार हो गया। अपना फोन 10,000 रुपए में बेच दिया ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर पाए और एक वैन किराए पर ली और फिर दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर उसने सीधे उसी घर को निशाना बनाया जहां वो पहले काम कर चुका था। ड्राइवर को 6,000 रुपए देने का वादा किया, लेकिन पैसे दिए बिना ही वैन से उतर गया और वारदात को अंजाम देने पहुंच गया। राहुल मीणा करीब 10 महीने तक इसी परिवार के यहाँ काम कर चुका था। घर के हर कोने, हर ताले, हर रूटीन से पूरी तरह वाकिफ था। लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में शिकायतें आने लगी थी। पड़ोसियों से पैसे उधार मांगता, घर के खर्च के लिए दिए गए पैसों का गलत इस्तेमाल करता और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन जुए की लत। इन सब वजहों से परिवार को उस पर शक होने लगा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरकार 2 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वजह साफ थी, पैसों में गड़बड़ी और उसकी बिगड़ती आदतें। यानी जिस घर ने उसे काम दिया उसी घर से उसे बेइज्जती के साथ बाहर किया गया। और यहीं से शक पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ लूट थी या फिर बदले की भावना भी इसमें शामिल थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस घर को मजबूत सुरक्षा वाला बताया जा रहा था, वहां 3-3 लेयर की सिक्योरिटी थी, डिजिटल लॉक, स्टील गेट, स्मार्ट कार्ड सिस्टम। लेकिन हर सुरक्षा उस एक आदत के आगे बेकार हो गई। बाहर छिपा कर रखा गया स्मार्ट कार्ड, जिसकी जानकारी आरोपी को पहले से थी।
डीसीपी हेमंत तिवारी के मुताबिक पुलिस के पास मजबूत सबूत हैं और आरोपी पर रेप, मर्डर, लूट के केस दर्ज किए गए हैं। उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी ताकि वारदात का पूरा मकसद और लूट का सामान बरामद किया जा सके। ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा सच जो बताता है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार वो हमारे घर के अंदर आने का रास्ता पहले से जानता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में